आई एम श्योर आपने कभी MH307 के बारे में तो सुना ही होगा। एक ऐसी फ्लाइट जो टेक ऑफ तो करती है, कभी लैंड ही नहीं करती। Airlines flight. Malaysia Airlines flight. MH370. Flight MH370. 370 enter in the southern Indian Ocean. जो आज भी सारी दुनिया के लिए एक राज है कि फ्लाइट गई तो गई कहाँ। हाय, माय नेम इज आर्यन एंड वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्टोरीज एपिसोड 4। हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं, पर कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जिनके सिर्फ एक ही पहलू रह जाता है, या फिर हमें सिर्फ एक ही पहलू बताया जाता है। 8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH307 कुआलालंपुर से बेंजिंग के लिए टेक ऑफ करता है। पैसेंजर्स थके हुए, कुछ फैमिलीज के साथ, कुछ अपने बिजनेस कमिटमेंट्स के लिए सफर कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पायलट का लास्ट कॉन्टैक्ट काम और प्रिडिक्टेबल था। गुड नाइट मलेशिया, ये उनकी फाइनल ट्रांसमिशन बन गई। जब एयरक्राफ्ट मलेशिया से वियतनाम के एयर स्पेस की तरफ क्रॉस करता है, तब एक अजीब सी चीज होती है। प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम मैन्युअली स्विच ऑफ हो जाता है। एक्सीडेंट या इंटेंशनली, ये तो बाद में पता चलेगा। फिर फ्लाइट एक शार्प डेविएशन लेती है। बेंजिंग जाने के बजाय वो वापस मलेशिया की तरफ अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है और फिर सिविलियन रडार पर से कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन MH370 उस वक्त क्रैश नहीं हुआ। मिलिट्री रडार के क्लासिफाइड डाटा ने बताया कि प्लेन ने रात भर उड़ान जारी रखी। आवर्स तक ये रूट दुनिया के सबसे रिमोट एंड अनफॉरगिविंग रीजन साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ जा रहा था। सैटेलाइट ने एयरक्राफ्ट से हैंडशेक सिग्नल्स कैप्चर किए, कुछ डिजिटल ट्रेसेस जो सिर्फ एक बात बोल रहा था। प्लेन स्टिल ऑपरेशनल था लेकिन अनट्रेसेबल। और फिर कंप्लीट साइलेंस, और साथ में वो 239 लोग जो उस प्लेन पे सफर कर रहे थे। सर्च मिशन शुरू हुआ। मल्टीनेशनल एफर्ट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, शिप्स, सबमरीन, सैटेलाइट, सब कुछ लगाया गया, पर सागर ने कोई आंसर रिटर्न नहीं किया। नो ब्रेकेज, नो बॉक्स, नो ब्लैक बॉक्सेस, बस एक सवाल, ये प्लेन गया कहाँ। महीनों तक रिसर्च जारी रहा। महीने बाद एक छोटी सी होप मिली। दुनिया के अलग अलग शोर्स पर कुछ डेबिस फ्रेगमेंट्स मिलने लगे। मोजाम्बिक, रियूनियन आइलैंड, मेडागास्कर। हवा और लहरों ने सच का एक ही हिस्सा वापस भेजा, और मिस्ट्री फिर भी अनसॉल्व रही। फिर थ्योरीज आई, पर सब ही डीपली अनसेटलिंग। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि ये पायलट कंट्रोल्ड डिवर्शन था, डिलिबरेटली प्लान्ड एंड इंटरनल स्ट्रगल, पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। दूसरी थ्योरी, इलेक्ट्रिकल फेलियर या अबॉन्डेंट फायर, जिसने क्रू को इनकैपेसिटेट कर दिया। प्लेन ऑटो पायलट मोड में चलता रहा जब तक फ्यूल खत्म हो गए, प्लेन क्रैश। पर फिर वो सडन आर्क, वो शार्प टर्न, कैसे? हाईजैकिंग का एंगल भी डिस्कस हुआ, पर कोई रीजनेबल क्लेम कभी सामने नहीं आया। सारे क्लूज एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते रहे। किसी भी स्टोरी की पजल पूरी नहीं होती। इस बेचैनी के बीच रह गई वो 239 लोगों के परिवार, उनके सपने, उनके प्लान्स जो हवा में ही सस्पेंडेड हो गए। क्लोजर के बिना एक एंडलेस नाइटमेयर। आज भी मॉडर्न एविएशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है। हम अपनी हर मोमेंट को ट्रैक करवाते हैं। फोन्स, CCTV, सैटेलाइट, सब हमारी जिंदगी मॉनिटर करते हैं। फिर एक एयरक्राफ्ट इतना हाईली सफिस्टिकेटेड कैसे वैनिश हो जाता है हवा में ही। MH307 हमें रिमाइंड करता है कि स्काई हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होता। टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं जानती, और कुछ ट्रूथ्स ओशियन अपने पास लॉक्ड अवे रख लेता है। 8 मार्च की उस रात 239 लोग एक सफर पर निकले। 6 आवर्स में ही खत्म होने वाला था, लेकिन वो बन गया एक स्टोरी विदाउट अ क्लोजर। जब तक समुंदर अपना सीक्रेट्स रिवील नहीं करेगा, मलेशियन एयरलाइंस MH307 रहेगा द ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड एविएशन मिस्ट्री। आई होप इन फ्यूचर इस इन्वेस्टिगेशन का एंड या क्लोजर हमें मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।